अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, इसके अलावा आपके मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, फर्दर जो आपको प्रोसेस करनी है रजिस्ट्रेशन के बाद उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी प्रॉपरली समझ आ जाए कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोसेस होती है वो हमें किस तरीके से करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली थी पीएम ट्रिपल एस की तरफ से, लेकिन अगर हम एकेडमिक कैलेंडर की बात करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके डेट्स थे वो आज थे। आज 5 बजे आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दी गई और आपकी जो चॉइस फिलिंग की लिंक है वो एक्टिवेट की गई। लेकिन यहाँ से जो चॉइस फिलिंग है वो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे अभी शो हो रहा है पीएम ट्रिपल एस की वेबसाइट पे। जो अब चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी पेंडिंग हैं, उन्होंने उनकी वेरिफिकेशन नहीं की है। तो इसी की रिगार्डिंग इसमें और थोड़ा टाइम दिया गया है। और जो आपका रिवाइज्ड कैलेंडर इवेंट्स है वो फिर से अब दोबारा से आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ इवेंट्स राउंड 1। तो यहाँ पे ये कैलेंडर ऑफ इवेंट चेंज होता रहता है, क्योंकि ये टेंटेटिव होता है। अब नया आएगा, उसमें नए डेट्स होंगे। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ चॉइस फिलिंग और भी एक्सटेंड हो सकती है, डेट्स को और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि पीएम ट्रिपल एस पे कोई भरोसा नहीं होता है। वो कभी कभार डेट चेंज भी करते हैं, 2-3 बार एक्सटेंड कर देते हैं। इसके अलावा रिवाइज्ड कैलेंडर बार बार आता है। तो यहाँ पे जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। अब किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस किस को करनी है चॉइस फिलिंग, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वो इन 2 दिनों में वो करवा दे, किसी भी तरीके से वो विजिट कर ले। और अगर आपके पास इनकम नहीं है या कोई सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस है तो किसी तरीके से आप उनको बता दीजिए। आज अगर आप कर दोगे तो 1-2 दिन में आप कर सकते हो, ये आपके पास लास्ट मौका रहेगा मेरे हिसाब से। फिर अगर फिर से एक्सटेंड हुआ उसके रिगार्डिंग में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग एक लिंक होती है, तो उसके थ्रू आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके अलावा जब आप लॉगिन करोगे पोर्टल पे, नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे जहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वहाँ से भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको अपनी कैंडिडेट आईडी पासवर्ड देना होगा। उसके बाद साइन इन करने के बाद आप इजीली चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से आपको करनी है। तो पर्टिकुलरली मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना होगा, बी फार्मेसी करना होगा, आर्किटेक्चर करना होगा, इंजीनियरिंग करना होगा, एग्रीकल्चर में जाना होगा, बीबीएससी में जाना होगा, जिसमें टोटल 8 सीट्स है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कुछ कॉलेज के लिए नीट मैंडेटरी है, कुछ के लिए सीईटी मैंडेटरी है, कुछ के लिए जेई मैंडेटरी है। लेकिन ओवरऑल जो 90% सीट्स है वो फिल हो जाएंगे आपके 12th के मार्क्स के बेस पे। और बाकी जो सीट्स है वो ऐसे ही उन कैंडिडेट्स को दी जाएंगे जिन्होंने नीट वगैरह दिया होगा। अब यहाँ पे इतने ही कोर्स इसमें होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जनरल डिग्री की तो BCA, BCom वगैरह ये कोर्स भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और कोर्स भी है, आर्किटेक्चर में है। यहाँ पे अगर आप एनिमेशन में जाना चाहते हो, वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में, तो ये कुछ कोर्सेज भी है इसमें, उसमें आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे पैरामेडिकल का कोई कोर्स नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज है कि BPT हम कर सकते हैं क्या, या OT-AT कर सकते हैं क्या, रेडियोलॉजी कर सकते हैं क्या, एनेस्थीसिया कर सकते हैं क्या, वो कोर्सेज नहीं होते हैं पीएम ट्रिपल एस के थ्रू। अब यहाँ पे मेडिकल कोर्स की बात करेंगे। अगर आपको BDS, BUMS, BAMS करना होगा तो उसके लिए चॉइस फिलिंग नहीं करनी होती है, डायरेक्टली आपको हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर आपने नीट क्वालिफाई किया हुआ है, 162 आपके मार्क्स है, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आपको हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना होगा, हम आपको कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, फुल गाइड करेंगे मेडिकल कोर्स के रिगार्डिंग। BDS, BUMS, BAMS नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा 7006723296। सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल कोर्स है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया होगा, 162 मार्क्स जिनके होंगे, या कैटेगरी में अगर आपके 150 भी है तो आप डायरेक्टली BDS, BUMS कोर्स वगैरह कर सकते हो। अब जो लिंक है वो एक्टिवेट जब कर दी जाएगी तब मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगा। स्टेट वाइज किस तरीके से कॉलेज रखने हैं, सिटी वाइज किस तरीके से कॉलेज रखने हैं, इसके अलावा कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज अच्छे नहीं हैं, और NACC एग्रीडेशन किस कॉलेज की है, कहाँ पे अच्छे से फार्मेसी होती है, कहाँ पे नर्सिंग अच्छे से होती है, और अपने मार्क्स के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेज ऐड करने हैं, कौन से नहीं ऐड करने हैं, तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आप हमारे थ्रू भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। हम आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करके देंगे। तो सब कुछ हम आगे आपको वीडियोज़ में प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
अभी आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए अगर आपकी पेंडिंग है। बाकी चॉइस फिलिंग जब भी स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको बेस्ट वे में प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।